नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भू राजनीतिक हलचल की जिसने अमेरिका, भारत और तालिबान से लेकर चीन और रूस तक सभी को चर्चा में ला दिया है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की ताकत की पहचान था, आज फिर सुर्खियों में है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस एयरबेस को दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इस एक बयान के बाद पूरी दुनिया की नजरों में अचानक से अफगानिस्तान लौट आया है। बगराम एयरबेस की बात करें तो यह अफगानिस्तान के परवान प्रांत में बना एक बेहद अहम सैन्य ठिकाना है। 1950 के दशक में इसका निर्माण हुआ था और 2001 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इसे अपना सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बना दिया था। यहाँ से ड्रोन हमले होते थे, आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलते थे और अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीति की रीढ़ यहीं से तैयार होती थी। लेकिन 2021 में जब अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा, तब यह एयरबेस तालिबान के हाथों में चला गया। अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इसे दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहिए। उनका कहना है कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए न केवल रणनीतिक रूप से अहम है, बल्कि चीन और रूस के खिलाफ एक ताकतवर जवाब भी है। लेकिन जैसे ही यह बयान आया, तालिबान ने इसे खारिज कर दिया। तालिबान ने साफ कहा कि कोई भी विदेशी सेना अब अफगानिस्तान में कदम नहीं रख सकती। और फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। भारत ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन करने के बजाय इसका विरोध कर दिया। दरअसल हाल ही में मॉस्को फॉर्मेट के तहत एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी और प्रभावशाली देश शामिल थे। इस बैठक में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और कई मध्य एशियाई देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें साफ कहा गया कि किसी भी विदेशी सैन्य ढांचे को अफगानिस्तान या उसके आसपास के इलाकों में स्थापित करने की कोशिश अस्वीकार्य होगी। बयान में सीधे बगराम का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह सभी को साफ समझ में आ गया कि निशाना अमेरिका के ट्रंप की योजना पर ही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बयान पर भारत भी सहमत था। यानी अमेरिका का करीबी साझेदार होने के बावजूद भारत ने बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका का समर्थन नहीं किया। भारत का ऐसा कदम कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत ने यह रुख किसी दोस्ती या दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनाया। भारत के लिए अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी फौज की वापसी एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकती है। जब भी वहां पर बाहरी ताकतें आती हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं और इसका असर सीधे भारत तक पहुंचता है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फिर से किसी युद्ध का मैदान बने। इसके अलावा भारत इस समय अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहता है। इसलिए उसने इस बयान का हिस्सा बनकर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि वह किसी भी विदेशी सैन्य वापसी का समर्थन नहीं करेगा। इस बीच पाकिस्तान और चीन का इस बयान में शामिल होना कोई नई बात नहीं थी। पाकिस्तान तो पहले से ही नहीं चाहता कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में आए। चीन भी अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है। अगर अमेरिका वहां वापसी करता तो चीन के लिए यह बड़ा झटका होता। इसलिए चीन और पाकिस्तान ने खुलकर इस बयान का समर्थन किया। इस तरह भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस एक ही लाइन पर दिखे, जो बहुत दुर्लभ है। तालिबान ने भी इस पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब किसी विदेशी ताकत का मोहरा नहीं बनेगा। वह अपनी संप्रभुता पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तालिबान चाहता है कि दुनिया उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में माने, किसी युद्ध भूमि के रूप में नहीं। यही कारण है कि उसने ट्रंप की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप की इस योजना को अब एक बड़ा झटका लगा है। लगभग सभी पड़ोसी देश उसके खिलाफ हैं। अमेरिका को यह साफ संदेश मिल गया है कि अफगानिस्तान में वापसी अब पहले जैसी आसान नहीं होगी। और भारत जैसे अमेरिकी साझेदार का इस बयान में शामिल होना भी अमेरिकी राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि भारत अब हर मसले पर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं रहने वाला, बल्कि अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेगा। ये पूरी कहानी सिर्फ बगराम एयरबेस की नहीं है। ये कहानी है ताकत के बदलते समीकरणों की।
कुछ साल पहले तक अमेरिका जिस अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करता था, आज वही अफगानिस्तान उसके लिए बंद दरवाजा बन गया है। तालिबान खुलकर अमेरिकी दखल के खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तान और चीन उसे रोकना चाहते हैं और भारत भी अब चुपचाप अमेरिका के पीछे नहीं चल रहा। आने वाले दिनों में इस कहानी में और मोड़ आ सकते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी जल्द ही भारत आने वाले हैं। ये मुलाकात भी अहम होगी क्योंकि भारत अब अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने तरीके से, बिना किसी विदेशी सैन्य ताकत के समर्थन के। दोस्तों, अब वक्त आ गया है समझने का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हित होते हैं। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तो बहुत कुछ खोया। अब अगर वह वापस आना भी चाहे तो यह इतना आसान नहीं होगा, और जब भारत जैसे देश उसका खुला समर्थन न करे तो यह उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। तो यह थी पूरी कहानी कि कैसे तालिबान, पाकिस्तान, चीन, रूस और भारत ने एक साथ होकर अमेरिका की योजना का विरोध किया। ये एक ऐसा पल है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई लाइन खींच दी है। अमेरिका अब वह अकेली ताकत नहीं है जो फैसला करे और बाकी देश सिर झुका लें। अब इलाके की अपनी राजनीति, अपनी ताकत और अपनी दिशा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहराई से समझ मिलती रहे। अगले वीडियो में हम तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे और उससे निकलने वाले संदेशों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।